रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षा करने वाला बंधन मतलब धागा है। रक्षाबंधन को राखी या सावन महीने में पड़ने की वजह से श्रावणी या सलोनी भी कहा जाता है। वैसे कहा जाए तो भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं है। आज भारत में जहां बहनों के लिए इस विशेष पर्व को मनाया जाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बहनों को गर्भ में ही समाप्त कर देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या पर जल्द ही काबू नहीं पाने की वजह से हमारे देश में लिंगानुपात तेजी से घट रहा है। भाइयों की कलाई पर राखी केवल इसलिए नहीं बंध पाती क्योंकि उनकी बहनों को उनके माता पिताओं ने इस दुनिया में आने से ही रोक दिया। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड के अनुमान के अनुसार 2010 से 2017 के बीच विश्व में लिंग चयन के कारण 14 करोड़ लड़कियां गायब हुई, जिनमें से लगभग 4.6 करोड़ लड़कियां भारत से गायब है। जब भी मुसीबत पड़ेगी हम पर, हमारे हक में दुआएं कौन मांगेगा? जब बहनें ही नहीं रहेगी इस दुनिया में तो हमारी कलाई में राखी कौन बांधेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुराड़े रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमारे हिंदुस्तान में तमाम प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, पर क्या कभी हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस त्योहार के पीछे का कारण क्या है? इसे मनाया क्यों जाता है? पौराणिक कथाओं से तो आप अवगत होंगे, लेकिन आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर मैं एक ऐसे क्रांतिकारी की घटना आपको सुनाऊंगा जिन्होंने इस देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। बात उन दिनों की है जब क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थे और फिरंगी उनके पीछे लगे हुए थे। फिरंगियों से बचने के लिए शरण लेने हेतु आजाद तूफानी रात को एक घर में जा पहुंचे, जहां एक विधवा अपनी बेटी के साथ रहती थी। हट्टे कट्टे आजाद को डाकू समझकर पहले तो वृद्धा ने शरण देने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब आजाद ने अपना परिचय दिया तो उसने ससम्मान उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। बातचीत से आजाद को आभास हुआ कि गरीबी के कारण विधवा की बेटी की शादी में कठिनाई आ रही है। आजाद ने महिला को कहा, मेरे सिर पर 5,000 रुपए का इनाम है। आप फिरंगियों को मेरी सूचना देकर 5,000 रुपए का इनाम पा सकती है, जिससे आप अपनी बेटी का विवाह संपन्न करवा सकती है। यह सुन विधवा रो पड़ी और कहा, भैया, तुम देश की आजादी के खातिर अपनी जान हथेली पर रखकर घूमते हो और न जाने कितने बहु बेटियों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। यह कहते हुए उसने एक रक्षा सूत्र आजाद के हाथों में बांधकर देश सेवा का वचन लिया। सुबह जब विधवा की आंखें खुली तो आजाद जा चुके थे और तकिए के नीचे 5,000 रुपए पड़े हुए थे और उसके साथ एक पर्ची पर लिखा था, अपनी प्यारी बहन हेतु एक छोटी सी भेंट, आजाद। चंद्रशेखर नाम, सूरज का प्रखर उत्ताप हूं मैं, फुटते ज्वालामुखी सा क्रांति का उद्घोष हूं मैं, नाम से आजाद, हर संकल्प से फौलाद हूं मैं। फिरंगियों से लड़ते हुए जब आजाद की बंदूक में एक ही गोली बाकी रही तो वो गोली उन्होंने खुद को मार ली और वीरगति को प्राप्त हो गए। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए रक्षाबंधन और हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गई। कोरोना महामारी के चलते रक्षाबंधन मनाने को लेकर हम सभी के मन में अजीब सी द्विधावस्था है, लेकिन इसी कोरोना की वजह से हम सभी समझ गए कि आखिरकार नर्स को सिस्टर क्यों कहा जाता है। वो सिस्टर कलाई पर राखी बांध के भाई के लिए लंबी उम्र की दुआ करती है और ये सिस्टर कलाई थामती है तो रुकी हुई पल्स चल पड़ती है।
वहां प्लेट में खाना छूट जाए तो वो लड़ जाती थी, यहां दवाई छूट जाए तो ये लड़ जाती है। वहां मम्मी पापा नाराज हो जाए तो वो झट से आगे आ जाती थी, यहां तो जिंदगी नाराज होने वाली थी, यहां भी वो आगे आकर खड़ी हो गई पीपी किट पहनकर। अपनी जिंदगी का वो हर मिनट, वो हर सेकंड, वो हर पल जिन पर इन सिस्टर्स के बच्चों का हक था, वो इन्होंने हंसते हंसते हम पर खर्च कर दिए। नन्ही सी हंसी, भूली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, आज उसका रंग सफेद हुआ। इस कोरोना महामारी के चलते अपनी आखिरी सांस तक मैं एक पल के लिए वो एहसान नहीं भूलूंगा जो सिस्टर्स ने हम पर किए। आप भी याद रखिएगा, सभी सिस्टर्स के इसी एहसान के बदौलत ही ये संसार शमशान बनते बनते रह गया। ना हार में ना जीत में, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने वाली इन सभी सिस्टर्स को सभी हिंदुस्तानी भाइयों की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।